जो भी नियम बनाता है वो कभी भी नियम बदल सकता है। और एक बात का ध्यान रखना, अमर हम हैं, तुम नहीं। थैंक यू। तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो पूछते भी रहते हैं मम्मी कैसी, तो वो पूछ भी रहे हैं। तुमने पूछा था? क्या पूछा था? मम्मी कैसी है? तुम्हारी मम्मी ना ठीक है। हम अग्नि के उपासक हैं, बलिदानों से कब घबराते हैं, जान छिड़क कर अपनी हर आग बुझाते हैं। भुला दो हमें पर याद रखना, ज्वाला में जो जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि ये कविता सुरेंद्र शर्मा जी है, लेकिन 2 पीढ़ियां हैं। मेरे पिताजी इनको सुनते थे, कितना बुरा समय है इनका कि एक बेटे को सुनना पड़ रहा है। हो पत्तियां बुझाई रख दी वे, पत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बले सारी रात मेरे हानियां, दीवा बले सारी रात। कानू मैनू तंग करना वे, कानू मैनू तंग। परीक्षा चाहे पीसीएस की हो, यारों की हो, नियम से ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। और दिन की शुरुआत लगभग 11 बजे से हो रही है। आज क्लास व्लास तो है नहीं, अब एग्जाम है, सिर्फ 26 से मेरा एग्जाम है। लेकिन दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लगा है आज तक का साहित्य तक लॉरेन टॉप का अड्डा। तो कल का ब्लॉग आप नहीं देखे तो जाइए उसको देखिए, पूरे 47 मिनट की ब्लॉग है। जो नहीं गया है उसके लिए फुल कवरेज है मेरे चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। बादशाह, तमन्ना भाटिया, कौन कौन आज की गेस्ट जाके रिवील करेंगे, लेकिन आप लोग थंबनेल से देख लेंगे तो आज की गेस्ट हम बता ही देते हैं। कैरी मिनाटी, महीप जी, अवध ओझा, ना जाने कौन कौन। तो चलते हैं, निकल चुके हैं, कैब निकल रहे हैं, कैब नीचे खड़ी है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको आज का पूरा पैनल कैसे कैसे क्या होता है। लेट्स गो गाइस। तो गाइस अभी सुबह में यहाँ क्या बोलते हैं इसको, थोड़े कुछ साहित्य तक का इतना करेगा कि लेट ना हो जाए 1 मिनट, हाँ इसलिए भोजन गाड़ी में करना पड़ रहा है। इसलिए सुबह छोले कुलचे यहाँ गाड़ी में खा रहे हैं, और लेट ना हो जाए, कोई गेस्ट हम लोगों से छूट ना जाए, क्योंकि पहले शायद कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस है, उसके बाद पहला जो गेस्ट है अवध हो जाए, तो छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए छोले कुलचे इधर चल रहा है। में कुछ करना है तो गुरु जी से ज्ञान लेना जरूरी है। हाँ, गुरु जी का ज्ञान मिस ना हो जाए, भोजन गाड़ी में करना पड़ रहा है। इधर गाड़ी हम लोग की चल रही है, भाई चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। बाकी वहाँ पहुँच के पूरा ब्लॉग देखिए और समझिए। तो लो जी भाई, फाइनली एंट्री हो गई है और पहुंच गए हैं हम आज सेकंड डे के लिए। तो चलते हैं, सीधे एंट्री लेते हैं। लाइन वाइन लगा लिए हैं, देखते हैं इससे एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, या फिर टिकट दिखाना पड़ेगा। जैसे होगा वैसे बताते हैं, चलते हैं। टिकट लेना पड़ेगा। टिकट क्या है? टिकट इंसान को बुलाएंगे हम लोग टिकट लेने के लिए। बाकी थोड़ा सा आज क्वालिटी की इशू हो जाएगी, क्योंकि मैं आईफोन से वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वन प्लस से शूट कर रहा हूँ। क्योंकि आईफोन कुछ मेरे कलीग लेके चले गए हैं शूट के लिए, उनकी शॉर्ट मूवी जो हम लोग शूट कर रहे थे तो उनको भी शूट करना है, तो उनके पास आईफोन नहीं था, तो आईफोन लेके चले गए हैं। तो आज के लिए थोड़ी सी माफ़ी, क्योंकि क्वालिटी की कमी हो सकती है, बट कंटेंट की कमी नहीं। इस बैंड पे एंट्री हो गई है, कोई दिक्कत ना हुई है। बैंड अपने पास था, टिकट नहीं है, बैंड है सिर्फ। तो चलते हैं भाई, आप चेक करो महफिल। ऐसे तो 2 बैंड लेके जाओ, 1 को लेके फिर आओ 2 के साथ, क्या ट्री है। तो भाई ज़्यादा इशू नहीं है, बस बैंड की जुगाड़ करने लिए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, हमें भी मिलेगा क्या, देखते हैं। चलते हैं, सारा घूम के आते हैं, फिर देखते हैं। और यहाँ पे भैया कुछ दे रहे हैं, और टूथपेस्ट है भाई, यहाँ पे टूथपेस्ट भी मिलता है। बाकी हम लोगों को टूथपेस्ट मिल गई है, ब्रश जो लोग तो सेंसोडेंट एडवर्टाइज कर रहा है, टूथपेस्ट भी दे रहा है। बाकी यहाँ पे सारा चीज़ लगा हुआ है। ललन टॉप का अड्डा, यहाँ पे हम लोग आएंगे बहुत जल्द। सबसे पहले चलते हैं आप कौन, बाकी एक इंसान को आप देख लीजिए यहाँ पे। ये इंसान फोटो खींचने का यहाँ पे काम करता है। अगर किसी को लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पे ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, कैमरामैन का इंसान काम कर रहा है। इस इंसान का काम यही बच गया है, अब कैमरामैन का काम कर रहे हैं। किसी को लग रहा होगा
कि यहाँ इंसान आके यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ तिस्मार खान कर रहा है। नहीं नहीं, ये कैमरामैन का काम कर। तो भाई मेन जो ऑडी है, मेन जो है उसमें आ चुके हैं। और कवि साहब कहाँ गए? हाँ, कवि साहब इसमें आप देख पा रहे होंगे। वैज्ञानिकों का अपमान हो जाता है इनके बोलने के अनुसार। इधर कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, वो वाला लॉबी खाली है। इधर एक इवेंट चल रहा है और हल्ला बोल जो सामने चल रहा है उसमें वो वाले कवि आए हैं जो बोलते हैं कि सुबह में एक्सरसाइज क्यों करना, योग्य क्यों करना, ये तो वैज्ञानिकों का अपमान है, गाड़ी इसलिए बनाई। तो उनका चल रहा है, तो उसमें काफ़ी भीड़ है क्योंकि मेन स्टेज वहीं है, तो वहाँ पे जाना मुश्किल है। बाकी यहाँ पे है, आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, काफ़ी लगे हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे ललन टॉप अड्डा। ललन टॉप अड्डा इज़ द बेस्ट। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर आराम से बैठ के सारा इवेंट एंजॉय करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब और जोरदार तालियों से स्वागत करिए अवध ओझा सर का। बहुत रखे हैं। परीक्षा चाहे पीसीएस की हो, एनआरओ की हो, नियम से रहेंगे। तो अब जो है हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। आशा करेंगे कि आप सब हेलो सेक्स से जुड़ी सारी बातें होंगी। तो अवध सर ऐसा करेंगे, हम लोग बातचीत शुरू करेंगे और बातचीत के पहले मैं चाहूंगा कि आप 10 मिनट की एक क्लास लीजिए इस मंच से सेक्स एजुकेशन के। लेकिन उसके पहले मैं सोचा था इस जानकारी को आखिर के लिए बचा के रखूंगा, आइस ब्रेकर टाइप का। लेकिन अवध सर 25 तारीख यानी परसों अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, भयानक बहुत बड़ा गिफ्ट। और वो अवध सर खुद ही बताएंगे। थैंक यू। तो सेक्स एजुकेशन पर आने से पहले एजुकेशन की बात कर लें। जानवर और इंसान एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा, वो एक छोटे से शब्द का है। वो शब्द बड़ा प्यारा है। इंसान को बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल एनिमल। ये शब्द सुना? रैशनल। अब इन जानवर को हम क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। सर्कस में बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। जानवर। और आज की डेट में दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली किताब संभोग से समाधि। और सेक्स जैसा दुनिया में कोई शब्द है ही नहीं। 3 शब्द हैं भारत की संस्कृति के। पहला है रिप्रोडक्शन, वो बायोलॉजी का वर्ड है, उसका मतलब होता है निषेचन, मतलब सृजन करना, पैदा करना, वो है रिप्रोडक्शन। दूसरा शब्द है संभोग, उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में 2 चीजें अक्रिया हैं, उन्हें किया ही नहीं जा सकता, एक ध्यान और एक प्रेम। जब 2 लोग समान फ्रीक्वेंसी के, आंतरिक रूप से शांत, इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब 2 लोग समान फ्रीक्वेंसी के, आंतरिक रूप से शांत, मिर्जापुर देखिए ना, दादा बाप और पोता तीनों फ्रस्ट्रेट। बात तो एविडेंशियल की जानी चाहिए ना। मिर्जापुर में दादा मुन्ना भैया के बाबा, अच्छा वो भी आ रहा है, मुन्ना भी आ रहा है, मुन्ना भैया के बाबा अरबपति आदमी, बताओ नौकरानी को पकड़ ले रहे। अरे तुमने अपने आंखों के सामने देखा ना। और अखंडा वो तो बेचारे फेल है। मुन्ना भैया को सेक्स के
एक सी बात, इतने वो अंधे हैं सेक्स में कि वो जो जब जा रहे कोठे पे, वो जो औरत बैठी है वहां पे जो सारी चीजों को डील करती है, आप उस आदमी का अंधापन देखो, सेक्स में अंधापन। आप उस आदमी का अंधापन देखो, वो कहता है कि अगर लड़की नहीं आई तो तुम्ही को पकड़ लेंगे। भाई साहित्य और सिनेमा क्या है? ये समाज के दर्पण है। साहित्य क्या है? अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन समझना हो, आप एक किताब पढ़, ठीक है वो तो राजा है, रजिया बेचारी गरीब है तो कोई भी पकड़ ले रहा, लेकिन उस पूरी सीरीज में एक बार मैं इसको पूरा कर दूं, उस पूरी सीरीज में अगर कोई आदमी सेक्सुअली बैलेंस्ड है और मेंटली बैलेंस्ड है तो वो है माधुरी। मुन्ना से कहती है वो कि अगर प्रेम है तो ही मेरे करीब आना, नहीं तो काट लेंगे बेटा। कितनी बड़ी, आप तो पता नहीं क्यों देखते हैं मूवी, हमें तो पता नहीं, लेकिन मैं तो देखता हूँ तो थीम देखता हूँ कि इस मूवी की थीम क्या है। जैसे रामचरितमानस में सीता जी बैठी हुई है और सोने के मृग को देख रही, सोने के हिरण को, और जैसे उनकी नजर सोने के हिरण पे जाती है और वो इच्छा पैदा करती है कि ये सोने का हिरण मुझे मिल जाए, वैसे भगवान उनसे छूट जाते हैं। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना की, उसमें अमिताभ साहब एक नाचने वाले की कोठे पे जाते हैं और वहां बड़ा प्यारा सा गाना फिल्माया जा रहा होता है, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले। और जब आधा गाना वो गाती है, रेखा गाती है, और फिर अमिताभ बच्चन साहब गाते हैं, उस गाने में एक लाइन है और वहीं से रेखा को अमिताभ बच्चन से प्रेम होता है। लाइन ये है, वो कहते हैं कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी और बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है ऑटो पे आ जाएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, अगली लाइन वो कहते हैं तू अच्छा लिख के कि इनको दे दो, हम बात कर लें। हाँ मिल लेंगे, हम मिल लेंगे। कोई नहीं, जरा एक बार फिर से गुरु जी के सम्मान में तालियां। ललटा बटे पर अगले मेहमान कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन आदित्य कुलशेष मेरे सहयोगी सोनल मैं भी करूँगा, मैं जा रहा हूँ। सर आपको भी एंड आपको भी सोनल जी, मेरी मम्मी को पसंद का मसला नहीं था, वो लिरिसिस्ट ने लिखा और मैंने गाया, लोगों ने कबूल किया, प्यार दिया, और अब जो मसला है अब सिर्फ मम्मी तक नहीं रह गया, अब तो मेरा खुद का ही मसला हो गया ना पसंद आने का। कैसे मनाया जाए आपको? मैंने देखा है आप प्यार पे बहुत बात करती है, इश्क पे बात करती है, मोहब्बत पे बात करती है और तीनों का फर्क भी बताती है। तो पहले तो मेरे जैसी जनरेशन जो यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस में बैठी है उनके लिए बता दीजिए कि आपकी नज़र में ये तीनों का फर्क क्या है, और जब कोई पसंद आ जाए, किसी से प्यार हो जाए तो उसके बारे में घर वालों को कैसे बताएं और उसको कैसे बताएं कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना लड़ रही हूँ। मुझे लगता है जहाँ पे प्यार और लड़ने की फिर जरूरत ही क्या है, फिर तो दोनों तरफ से अगर दिल राजी है तो मुझे लगता है फिर सारे राजी हो जाते हैं। और रही बात की कैसा कोई पसंद आए, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान हो जो आपकी इज्जत करे। पसंद सास आ गई है। सास चाहिए पसंद। काउंसलिंग हो गया मेरा क्या हाल मेरा ही नहीं होया, मैं की दसा जी रोहित पीछे वो भाई साहब ब्लैक शर्ट। हेलो
सर मेरा क्वेश्चन मुझसे नहीं आपसे है। आई वॉज लाइक पिछले सेशन में सर एक सर वेट मैं पूरे दिन यही हूँ। ये मेरी बात सुनिए, मैं पूरे दिन यही हूँ। ये Q&A गेस्ट के लिए है, अगर आपका गेस्ट से कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मत कीजिए। थैंक यू। पीछे बैक से अरे खबर पर हो रहे हो यार, हम तो खुश है कि आओ, अब तो खुद ही चलते देखे बताते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है मैम कि आप जब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे उससे पहले की आपकी लाइफ कैसी थी, वो थोड़ा सा बता दीजिए। बड़ी बिंदास थी, चढ़ती कला। मेरी जर्नी हमेशा बहुत अच्छी रही है बिकॉज मैंने हमेशा भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखा है। भगवान ने हमेशा मेरे लिए सबसे बेहतरीन जो दिया है, हमेशा जो मैंने सोचा है, मैंने बहुत कम सोचा है, मुझे भगवान ने बहुत ज़्यादा। सो पहले की जर्नी भी बड़ी अच्छी थी, जो चल रही है वो उससे भी अच्छी है, और जो आने वाली है वो तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मैं तेरी नहीं जंग विच जायज सब वो कहना है कि प्यार ते जंग विच जायज सब, मैं कहना हूँ हेरा फेरी नहीं। मेरी मन ते आपो अपने राह पईए, मेरी मन ते आपो अपने राह पईए ते की कहना है जिन्नी होई बथेरी नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हो बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बले सारी रात मेरे हानिया, दीवा बले सारी रात। कानू मैनू तंग करना वे, कानू मैनू तंग करना वे, दसे ना दिल वाली बात मेरे हानिया, दसे ना दिल वाली बात। अच्छा साथ में ताली के साथ। बत्तियां बुझाई रख दी, बत्तियां बुझाई रख दी, दीवा बले सारी रात मेरा हानिया, दीवा बले सारी रात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ तेरा नाम लिखा है मेरी बातें, मेरे कमरे च तेरी तस्वीर में, तेरा नाम लिखा है मेरी बातें वे, मेरे कमरे च तेरी तस्वीर में। तेरे लिए मैं दुआवां ता मंगदी, मेरे को परेशान हो गए पीर। तेरे लिए मैं दुआवां ता मंगदी, मेरे को परेशान हो गए पीर। जदों हुणे तू नाराज चना मेरे आ, असी हत्थां उत्ते दीवे लंदे बार। मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया, दूजी वारी होया है तेरे नाल। थैंक यू। ये ओरिजिनल ओजी, रियल ओजी, ओजीज के पप्पा, ओजीज के पप्पा, दूरदर्शन के जमाने में, रेडियो के जमाने में, टीवी कैसेट के जमाने में अपनी अति गंभीर मुद्रा के साथ देश को हास्य और व्यंग्य के जरिए हंसना और सोचना सिखा रहे थे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मशहूर हास्य व्यंग्य कवि सुरेंद्र शर्मा का। भाई बहुत बढ़िया बंदा। सुरेंद्र शर्मा जी आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे, उसके पहले उनकी प्रस्तुति होगी, पर एक सरप्राइज और भी है हमारे लिए। हमारे साथ एक और हास्य व्यंग्य के नौजवान कवि हैं जिनका नाम है दिनेश बावरा जी। बहुत बहुत स्वागत। मैं आप लोगों के बीच में आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं राजनीति व्यंग्य के बिना अधूरी है और व्यंग्य राजनीति के बिना अधूरा है। मैं आपको हमारी राजनीतिक पार्टियां, राजनीति के बड़े नेता कुछ भी नारा दे, दो नारा बहुत प्रचलित हुआ। राजनीति अपनी दृष्टि से लेती है, दिनेश बावरा कभी अपनी दृष्टि से लेता है। एक नारा यूपी से निकल के आया कि बटेंगे तो कटेंगे।
ये नारा एक्चुअली मैंने सोचा कि माननीय योगी जी ने ये नारा शादीशुदा लोगों के लिए दिया है कि हमें बटे, तो हमारे मोदी जी ने सोचा कि हमें भी कुंवारे के बारे में सोचना चाहिए, तो उन्होंने एक नारा दिया, एक हो तो एक ही बन के रहना चाहिए, ऐसा मेरा निजी मानना है। लेकिन मैं तालियां भी बजवाना जानता हूं, क्योंकि ये कविता सुरेंद्र शर्मा की है। देखिए 2 पीढ़ियां हैं, मेरे पिताजी इनको सुनते थे, कितना बुरा समय है इनका कि एक बेटे को सुनना पड़ रहा है। मेरे बाबूजी सुना करते थे नीचे बैठ करके, लेकिन जिस घर में ऐसे बुजुर्ग हंसते नहीं हो, हंसाने के काम आते हो, वहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। क्योंकि ये कविता का मेरा मन है कि मैं क्या सुना मुझे पता नहीं। 2 कविताएं मेरे पास विशेष हैं, एक कविता मोबाइल के खिलाफ है और एक कविता हमारे जो नौजवान जब गांव में जाते हैं और किसान को देख करके उनकी अहमियत नहीं समझते हैं, तो उस पर है। आप तालियां बजा करके बता दें कि कौन सी सुनाओ, मैं वही सुना दूंगा। मोबाइल के खिलाफ सुनना पसंद करेंगे? चलो जल्दी से मैं सुना देता हूँ। चाचा आइए बैठिए। हम लोग साथ सफर कर रहे थे, ये इतने वायरल हो गए लल्लन टॉप पे अभी हाल में कि रेलवे स्टेशन दिल्ली में इनको सब लोग लल्लन टॉप कह के बुला रहे थे। आज की बात बता रहे हैं और मुस्कुरा रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत मन के साथ दोनों कविताओं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। पहली कविता मोबाइल पर सुनिए कि मैंने कैसा सोचा और क्या लिखा। बहुत मन के साथ सुना रहा हूं कि सूरज इस दुनिया को खतरा, इस दुनिया, पहले 4 लाइनें चाचा। एक कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया, तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और एक हाथ लहरा देना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंगे ये मैंने आपको जोश भरने के सुनाया। और कविता सुनिए, इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न इजराइल से है, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से। 5 तालियां आई है, तालियां बढ़ेगी, क्योंकि सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा, अब पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं तब सुनिएगा। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, पीछे वाले भी अगला सवाल तीसरा, राजविक्रम पीछे भाई आपको। देखिए, मेरा मानना है हिंदी उर्दू की बात मत करो। मैं एक ही बात कहता हूँ, 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, क्या बेहतर होता ये भारतीय भाषा का दिवस हो जाता। जितने भी भारतीय भाषा है उस दिन मनाई जाती तो भाषाओं के झगड़े खत्म हो जाते। अगला सवाल, अच्छा आगे से, हेलो उसमें रहती है। अगला सवाल, एक लाइन में जैसे ऑन कर रहे थे जो थोड़ा तेज बोलिए। सर नमस्ते, मेरा नाम उमेश है। आप जब कविताएं करते हो या जॉब करते हो, पत्नी में बोध करते हो, तो क्या शुरू में आपकी पत्नी से इस बात पे झगड़ा हुआ या बच गए?
मेरी पत्नी में क्या हुआ उसमें तू क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? जी समय रहना फिर हेलो हाँ यार ये पूछो ना भैया। सर, मेरा नाम सलमान है। जैसा आपने बताया कि आप अपनी कमाई सारी अपनी पत्नी को दे देते हैं, तो आपकी चलती है सही, लेकिन इसकी कमाई दे रहा हो क्या है? जितनी भी कमाई हो पत्नी को दो, और नहीं दोगे तो फिर घर से बाहर रहने का इंतजाम कर लो अपना। अच्छा सरवत इधर आ गया। ये सफेद टी शर्ट वाले भैया आगे पूछो। खड़ा तो होना पड़ेगा। सर मेरा नाम राजीव है और मेरा सवाल आपसे है। दो चीज़ें मैंने सुनी है, प्यार होना और प्यार करना। तो आज ज़्यादातर दिखाई देता है कि लोगों को प्यार हो कम रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी खुद ही ठोकने में लगे हुए हैं। तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मैं समझा नहीं क्या भाई सवाल किसी को समझ में नहीं आया, फिर से पूछो एक बार। मैंने ज़्यादातर ये सुना था कि एक तो प्यार होता है, लेकिन आजकल प्यार हो कम रहा है। लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं कि मुझे प्यार हो जाए किसी से। तो वो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? प्यार इस मुल्क में एक शब्द है। प्यार कहो व्यापार कहो तुम, शब्द अलग हैं, अर्थ एक है। इस मुल्क में हमने प्यार से प्यार कब कहा? गांधी ने मुल्क को प्यार किया, हमने उसको गोली मार दी। सुकरात को हमने जहर पिला दिया, मीना को हमने जहर पिलाने की कोशिश की। प्यार से प्यार कहाँ किया हमने तो प्यार से नफरत की है, और उसको बेहतर नहीं बनाना। प्यार को हम जिंदगी नहीं, अपने जीवन की लालसा, प्यार विलासता में बदल गया है। और दीदी अभी देखो जा रही हूँ, फिर वापस जगह नहीं मिलेगी, ठीक है? चलो व्यवधान करके आप इनसे बात करेंगी हमारी साथी गरिमा। कुछ सवाल गरिमा पूछेंगी, और ये ललन टॉप अड्डा है तो सवाल यहाँ सबसे ज्यादा कौन पूछता है? कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? अच्छा कैसे? एक्टर प्रतीक गांधी। लेकिन दिव्येंदु शर्मा जी ने हमसे कहा कि हमारे स्टेज पर आने से पहले हमारे फेवरेट सिंगर का एक गाना सुनवा दीजिए। ये जो अब सिंगर हैं जिनको मैं आवाज दे रहा हूँ, अरे दे दूं क्या आवाज? ये पिछली बार भी ललन टॉप अड्डे पर आए थे। इनका एक गाना हमको बहुत पसंद है जो इन्होंने पिछली बार सुनाया था। वो गाना शाहरुख खान को भी बहुत पसंद है, और दूसरा गाना इन्होंने नया लिखा है। तो आप फटाक से दो गाने लिखिए, सुनिए, और उसके बाद हम दिव्येंदु और प्रतीक को इनवाइट करेंगे, और उसके बाद आएंगे मशहूर स्टैंड अप कॉमिक महीप सिंह। इन सबके बीच में क्विज का सिलसिला चलता रहेगा, इनामों की बौछार होती रहेगी। टीम को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि दर्शकों के लिए इस साल क्विज के बहाने जो गिफ्ट तैयार हुए हैं उसमें से एक भी गिफ्ट वापस नहीं जाना चाहिए। मैं आप लोगों की टीम में ये बात मजदूर एकता जिंदाबाद, करोड़पति मजदूर। तो फिर जोरदार तालियों से स्वागत करिए कमाल के राइटर, कमाल के सिंगर, हरफन मौला नौजवान कलाकार जो आपको सुनाने वाले हैं दो बेहद दिलचस्प गाने, और इनका नाम है विपिन हीरो। अभी लगभग 4 साढ़े 4 हो चुके हैं, और इसके बाद हम जो प्रोग्राम है वो आ रहे हैं हमारे गुड्डो भैया के बाद आएंगे महीप जी, जो मम्मी कैसी है पूछते हैं। कोई कोना ऐसा तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि हमें स्टेज से ठीक से आवाज नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा है। डाउन हो गया था लेकिन मजे आ रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है जिनका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। भैया में भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना
उत्साह से इस किरदार का नाम ले रहे हो। दिक्कत ये है कि जो अमेजोन वाले इन स्टार को लेके घूम रहे हैं वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि 6 दिसंबर को अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदुस्तान के फायर फाइटर्स के बारे में फिल्म आ रही है जिसका नाम है अग्नि। तो अब पीआर वाले तो हल्कान रहते हैं कि भाई साहब आप मिर्जापुर पे अटक जाते हो, बात अग्नि पे करनी है। तो हमारे साथियों को उन्होंने बिल्कुल 2-4 बार ऐसे कोचा पकड़ पकड़ के कि अग्नि पे जरूर सवाल पूछना, अग्नि के प्रमोशन के लिए घूम रहे हैं। लेकिन जनता मान जाए तो काहे की जनता, और फिर ये लल्लन टॉप की जनता है, ललन टॉप है। एंकर्स को ही अगर सवाल जवाब करना था तो स्टूडियो में कर लेते, बिल्कुल न्योता दे के क्यों बुलाया, और इस बार तो टिकट भी लगा दिया। तो हमारी समानुभूति और सहानुभूति जनता के साथ है। जनता जिंदाबाद, हमारे दर्शक जिंदाबाद। एक बार तालियां जरा अपने लिए बजा लें। कैसे लोग हो यार, अपने लिए तो जरा ढंग से तालियां बजाओ। 20 वाले लोगों को च्यवनप्राश की सप्लाई नहीं हो रही है क्या? और पीछे वाले तो ऐसे बैठे, हमको तो कैमरा आएगी ना, हम क्यों ताली बजाएंगे? बड़ा बजा लो भैया, चलो एक बार जोरदार तालियां अब मैं जी लव यू टू। हिंदुस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट में एक ही लव का प्रावधान है, ठीक है। अग्नि फिल्म के प्रमोशन के लिए जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 6 दिसंबर को आ रही है, 2 बार बोल चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कमाल के एक्टर दिव्येंदु शर्मा और भैया तो भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, लाल फूल नीला फूल, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, अच्छा मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। ये ज्यादा टेंशन में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो भी एक्सेल का है और ये भी एक्सेल का है, और अब तो फिल्म भी अनाउंस हो गई है। पिछली बार थोड़ी दिक्कत आ गई थी, नेटफ्लिक्स का प्रमोट करने आए थे और प्राइम के लिए नारे लग रहे थे। और दोस्तों मेरा गला सॉरी थोड़ा खराब है, तो अगर मैं जितनी भी बार खांसूं आप ताली बजा दें। ये सेशन शुरू करने से पहले हमको डायलॉग याद आ रहा है, हिंदी फिल्मों के हीरो हैं, हमें कोई नहीं मार सकता, हमारे हम वापस आ रही है। आई थिंक सर मेरी वजह से नहीं, आप सब लोगों का इतना प्यार है कि मजबूर कर दिया मेकर्स को वापस लाने के लिए। और मिर्ज़ापुर द फिल्म जैसा आप लोगों ने देखा होगा, हमने अनाउंसमेंट करी है उसकी, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए बन रही है। सो थैंक यू सो मच। और बड़े तब तो हम लोगों ने साथ में काम नहीं किया था, पर उसके बाद जब हमने साथ में काम किया, फिर जितना भी काम किया है, जितना भी काम देखा है, हर बार यही निकलता है कि यार ये बात सही है। तो मैं तो मतलब कोई भी रोल सेट करना चाहूंगा इनके साथ। कोई स्पेसिफिक सीन जो आपको लगा बहुत अच्छा किया? मुन्ना भैया सीन, डायलॉग, वन लाइनर तो सारे मुन्ना भैया के वन लाइनर सारे सबको ही याद है। मतलब वो सारे वन लाइनर बोलने में बहुत मजा आता है। कभी कभी अंदर पर्सनली भी हम लोग एक दूसरे को बोल देते हैं, जैसे पर खास कर खाना के ऑर्डर करें, कुछ सोचा क्या, तो बोलते समय ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे। ये रेगुलर कन्वर्सेशन है, बात इमीडिएट नहीं सोचे, कर रहे हैं। आपको प्रतीक की परफॉर्मेंस बहुत कमाल जी। मुझे प्रतीक हम सब जानते हैं, हर्षद मेहता जब बने थे तो कमाल का काम किया। प्रतीक एक थिएटर एक्टर है काफ़ी साल से और गांधी प्ले करते हैं स्टेज पे। और जब मैंने वो परफॉर्मेंस देखी थी तो मुझे देख के जो आपने वो सात्विक ईर्ष्या की बात करी वो आई थी मन में। इतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया था कि मुझे लगा यार अगर ये मुझे मिलता तो मतलब कोशिश करी जा सकती थी। बेटर नहीं होता लेकिन कोशिश की जा सकती थी। जी, अभी आपकी बारी है।
तो कभी कभी मतलब एज अ आर्टिस्ट हम देखते हैं कि हमने एक किरदार किया और उसके बाद निकलना चाहते हैं अगले किरदार के लिए। जो मुन्ना किरदार है वो आपके साथ चिपक गया है, अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी आपको इसके बारे में बुरा नहीं लगता कि लोग अब इसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे, जबकि आप कैरेक्टर को लगातार आई मीन ये इट्स यार डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। अब अगर मैंने काम किया है, लोगों को पसंद आया, तो मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता कि भूल जाओ उसको। तो अगर जब तक पसंद आया है मैं अपने दूसरा काम करता रहूँगा। मेरी जो पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, उसमें लिक्विड का एक ऐसा कैरेक्टर था, तो उस टाइम उस नाम से बोलते थे, तो कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड की तरह लेना चाहिए। एंड एज एन आर्टिस्ट मैं पर्सनली इसको बैगेज की तरह नहीं लेता हूँ। आई एंजॉय इट बट आई डोंट टेक इट सीरियसली। जी कॉम्प्लीमेंट था, थैंक यू सो मच। जी बढ़िया कर दिया आपने कि मतलब वो आपके साथ बिल्कुल चिपक गया, ठीक है। और आप इस सवाल पूछिए 10 मिनट है, बाकी के सवाल खा इसके बाद आप मतलब कैसे दूसरे कैरेक्टर्स को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एक बार आपके साथ जुड़ी है जी जी आप कैसे इसका यार ये अच्छी बात है कोई कैरेक्टर, और लोग हम कलाकारों को जब उनके कैरेक्टर के नाम से जानते हैं तो बहुत मजा आता है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुझे सारे किरदारों के नाम से ही जाने, बिकॉज दैट्स अ बिग अचीवमेंट। पर जहाँ तक तैयारी की बात है तो वो हमारा काम है कि एक के बाद नया कैरेक्टर बनाना, और मैं इसका पूरा क्रेडिट मेरे थिएटर की प्रैक्टिस को देता हूँ कि मैं एक नाटक में 7-8 8-8 कैरेक्टर करता था, तो एक से निकल के दूसरे किरदार में जाना शायद अब दूसरा नेचर बन गया है। दैट्स आवर जॉब है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम श्वेता है और मेरा सवाल आपसे है प्रदीप। आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं और बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स किए, क्योंकि थिएटर, OTT, मूवीज सभी किए हैं। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है अब तक और क्यों? और ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, पर क्योंकि आपने शायद मेरा थिएटर का काम नहीं देखा होगा तो मैं उसे एक्सक्लूड करके जो एक तो स्कैन का जो हर्षद मेहता का जो किरदार है उसने मुझे बहुत बड़े दर्शक गण तक पहुंचाया है, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वहीं से मेरी बड़ी शुरुआत हुई। और उसके बाद कॉमेडी फिल्म एक ऐसा जॉनर है ना जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो जब मैंने के किंग होंगे पर हम भी चंबल के बागी हैं सर। चंबल पे कई स्टोरी है बहुत ही सवाल पूछिए। तो चंबल पे कब कर रहे हैं सर? स्टोरी मैं लिख दूंगा आप कल से कर रहा हूँ। अरे चंबल जानते हैं ना सर। कोशिश आएगी इस चीज पे तो पक्का करेंगे। घर के कटा दी नाक से तो ढंग का सवाल पूछते हैं। हाँ, और तुम चंबल के होगे, मैं दिल्ली का हूँ और तुम दिल्ली में हो, पता है ना। आप अपनी सीट पे खड़े हो जाओ और रुक जाओ चौधरी, इसलिए नहीं बिठाया आगे कि यहाँ सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी स्टेज पर मौजूद सभी लोगों को। बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा सवाल मुन्ना भैया से है। आपका जो कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया है, जब आपने इसको साइन किया था, मतलब करने की सोचा था, आपको पता था ये तो पॉपुलर हो जाएगा? और मुन्ना भैया की ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको ऐसे पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छी है या बहुत नेगेटिव है? देखिए इतना नहीं पता था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन शक हमेशा से था कि लोग पसंद करेंगे इसको, क्योंकि ये जो सारा श्रेय है ये स्क्रिप्ट राइटर को जाता है। उन्होंने लिखा, इतनी बखूबी था वो कैरेक्टर कि जब मैंने उसे पढ़ा था तो ये था कि पता नहीं कितना पॉपुलर होगा, बट लोग इसको नोटिस जरूर करेंगे इस चीज़ को। जहाँ तक आपने एक अच्छी चीज़ के बारे में जो एक चीज़ जो मुझे मुन्ना के बारे में बड़ी अच्छी लगी थी, जो जिसने मुझको अट्रैक्ट किया था, वो ये था कि मुझे हमेशा से लगता था कि मुन्ना इज अ ट्रबल्ड सोल। वो एक ऐसे परिवार से आता है जहाँ पे उसकी माँ नहीं है और वो हमेशा अपने डैड की वैलिडेशन के लिए सारे काम करता था। तो वो जो एक बच्चा मैंने देखा ना उसके अंदर, जो कि सारे गलत काम इसलिए कर रहा है ताकि उसके पिताजी मुड़ के उसकी तरफ देख पाए एक बार, वो सिर्फ उनकी अटेंशन के लिए सारी चीजें करता था। वो एक ह्यूमन चीज थी जो बहुत रिलेटेबल लगी मुझे। या लपड़ मारे थे ऐसा कुछ नहीं, आपने बिल्कुल थैंकफुली मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि बहुत सपोर्टिव थे, मॉम एंड डैड हमेशा से। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी था कि उनको लग गया था कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं और ड्रामेटिक्स बचपन से ही करता रहता था।
So it was very, I mean, mature of them to realize कि जिस चीज़ में अच्छा कर रहा है उसको उसी चीज़ में आगे भेजो. So I was very fortunate that. 2 में तो मैं था. 3 में. Honestly, see, as a fan, क्योंकि मुझे वो सीरीज खुद भी बहुत पसंद है, मैं उसका खुद भी एक फैन हूँ. जैसा मैंने बताया पहली बार पढ़ने से उसका फैन था, लेकिन सीजन 2 में जितना ब्यूटीफुली वो आर्क कंप्लीट हुआ था, जब मुन्ना की शादी होती है, you know, he becomes एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए एक इमोशनली he is there as a pillar, तो वो आर्क अपने आप में बहुत कंप्लीट था. तो मुझे बहुत एज एन आर्टिस्ट लगा कि हाँ यार ये इट्स अ ब्यूटीफुल आर्क, ये पूरा हो गया, आगे चलते हैं. बट यार एज अ फैन आई मिस मुन्ना. जी खुशी डायलॉग. हाँ क्या तुमको सवाल पूछना है? हाँ तो पूछो ना, फिर तुमको ले लेते मैं क्या करते, तुम्हें किससे पूछना? सर मेरा क्वेश्चन दिव्येंदु से है. हाय दिव्येंदु, मेरा नाम खुशी है. अभी आपने थोड़े टाइम पहले मिर्जापुर की फिल्म भी अनाउंस की. सो सिंस आपका कैरेक्टर ऑलरेडी मर चुका है, तो वो क्या एक प्रीक्वल होगा या किस तरह से वो फिल्म पैन आउट करने वाली है? मुझे पता नहीं. देखिए, अगर इस बात का मैंने जवाब दे दिया तो जेफ बेसोस नाम के एक आदमी है जो अमेज़न प्राइम के ओनर हैं, वो मुझे उठवा ना लें कभी. लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि कहानी थोड़ी पहले से ही स्टार्ट होती है. जो सीजन 1 और 2 में हमने देखा है, उसके बीच में से हम कोई एक नई गली खोज के निकालेंगे जहाँ पे ये कैरेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ थोड़ा पीछे जाके हम लोग करेंगे. आई होप मैंने ज़्यादा कुछ ना बोल दिया. वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. ये इनका अगला सेशन है, तो एक फरमाइश है, एक डायलॉग सुन लेते हैं. हम अग्नि के उपासक हैं, बलिदानों से कब घबराते हैं, जान छिड़क कर अपनी हर आग बुझाते हैं. भुला दो हमें पर याद रखना, ज्वाला में जो जीते हैं वो अमर हो जाते हैं. मतलब सबको स्कैम ज्यादा पसंद है. ये सब रील के लिए जी रहे हैं. लाइटर है तो यार रिस्क है तो इश्क है तो यार, मतलब खेलने का टाइम है. सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद क्या नया चैप्टर, वही है सक्सेस है. इतना ही था डायलॉग. क्या 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 चाचा को पेल दिए, चाचा को जो पेले थे. अरे तो मुंह में फोकस करो. तो वन लाइनर्स आते हैं. और सुनो, आज से हम एक नया नियम बना रहे हैं. तो जो भी नियम बनाता है वो कभी भी नियम बदल सकता है. और एक बात का ध्यान रखना, अमर हम हैं, तुम नहीं. थैंक यू. एक बार मोर इम्पोर्टेंटली 6 दिसंबर को अग्नि आ रही है ऑन Amazon प्राइम. प्लीज जाके देखिए. अभी तक नहीं देखा है तो ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है, प्लीज देखिए. इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. यार वादा पक्का. माइक क्लोज. दोनों का डे टू डी मोमेंट कौन सा रहा है? डेयर टू ड्रीम मोमेंट कौन सा रहा है जब आपको लगा कि आपकी ब्रेक इट ब्रेक? अच्छा, डेयर टू ड्रीम मोमेंट तो कौन सा कमिटमेंट? तैयार है? यहाँ महीप सिंह के मैनेजर खड़े हैं, कह रहे हैं महीप सिंह ने कहा है कि जब तक पीछे के गेस्ट लाउंज तक आवाज नहीं आएगी वो नहीं आएंगे. क्या आप तैयार हैं? जोरदार तालियों से स्वागत करिए महीप सिंह का. बकचोदी नहीं यार, नंबर लिखो. साथी और टॉप के सोशल मीडिया एडिटर आशीष. नंबर लिखो 98.
उसके बाद वाला मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ऑडियंस आपको सबसे सही कहाँ की मिली या सबसे मुश्किल कहाँ की मिली? फिर मैं ऑडियंस के सवाल पे जाऊँगा। देखिए ऐसा है कि ऑडियंस, देखिए जहाँ पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ, देखिए अहमद लोग हर जगह होते हैं। अहमद मतलब मूर्ख। तो सारी जगह की ऑडियंस बराबर है, ऐसा है तो सब एक जैसे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। वो पूछते भी रहते हैं मम्मी कैसी, तो वो पूछ भी रहे हैं। तुमने पूछा था? क्या पूछा था? मम्मी कैसी है? तुम्हारी मम्मी ना ठीक है, मतलब ऐसी नहीं है जैसा सुना था। अब अरे मेरे पास ही है अभी, तो शाम को ऑडियंस का फेवरेट सवाल होगा, से आएगा इसके पहले आगे बढ़ते हैं। जाकिर आपको दुनिया का सबसे मजेदार इंसान बताते हैं। जाकिर खान आपको कैसा लगता है? जाकिर खान बहुत प्यारा है, छोटा भाई है, दोस्त है। बहुत लोग मतलब जानते नहीं है जाकिर को ना पर्सनली, सिर्फ उसका जो बाहर का परसोना जो वो दिखता है बाहर से, उसी को जानते हैं। पर अगर उसको अंदर से जानेंगे तो वो उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत इंसान है और मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अजीज है और हम लोग बहुत सालों से साथ हैं, चाहे मिल ना पाए पर बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत प्यारा इंसान है। ये भी जनता का फेवरेट सवाल ही हो सकता है। राखी सावंत कहती है उनसे आपकी लड़ाई झगड़े के कुछ क्या था वो मामला अगर आप बताना चाहते? यह किसने देखा लड़ाई मेरी राखी सावंत की? किसने देखी? क्लिपें तो तमाम चली थी, जिसने देखा है वो क्लिप देखी है किसी ने? रेडिट पे खूब चला था। आपकी सूचना के लिए बता दूं, वो एपिसोड आने वाला है, फोन नीचे करने उसमें सब कुछ दिख जाएगा, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख जाएगा। बढ़िया, अब जनता की ओर बढ़ते हैं, जनता के सवाल इधर से वो चश्मे वाले भाई साहब कुछ पीछे, हाँ पीछे पीछे थोड़ा पीछे, 30% और किसको सवाल पूछने हैं हाथ खड़े करिएगा। वहाँ पीछे कुछ युवतियाँ हाथ खड़ी कर रही हैं। माइक चालू कर दीजिए उस पोस्ट को लेकर। हम लोग खूब हंसते हैं इन बातों में कि भाई बेकार सी, मतलब मैं तो बड़े दिल से उसकी मम्मी आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने बोला था कि बड़ी अच्छी फोटोग्राफ है, पर ये जो दुनिया है ना बड़ी हरामी है। भाई माँ का हाथ पूछो इसलिए क्या है? और कोई और किसी की आप कहते हैं गुस्से से निकला सवाल है और वही गुस्सा का कुछ रिश्तेदारों के लिए भी था कि कोविड में जब मेरी हालत खराब थी तब तुम नहीं थे, क्या था वो रिश्तेदार अभी भी मैसेज करते हैं या कोविड वाला मामला क्या था? नहीं, कोविड वाला मामला ये था कि मेरा कहना सिर्फ ये था कि अब जब लोग देखते हैं, अब जब नज़रों में आ गए, अब जब सब लोग पहचानने लग गए, तो वो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत से खड़े हो गए कि तुम जो हो मतलब सरदार हो फिर भी तुम ऐसे काम करते हो, वैसी भाषा बोलते हो। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि जब मैं ऑलमोस्ट मरने की कगार पे था तब कोई नहीं आया था मेरे पास कि तुम्हें बचा लेते हैं, तुम हमारी जाति के हो, तुम्हारे धर्म के हो, ठीक है ना। तो अब मेरे को लगता है कि किसी को कोई अधिकार नहीं है मुझसे कुछ भी कहने का। लंच बॉक्स में खाने को उंगलियों से दबा दबा के भरती है। आप ये लाइन इतनी सिंपल लग रही है, पर ये दबा दबा के भरने का मतलब ये है कि वो माँ चाहती कि ज्यादा से ज्यादा खाना मैं लंच बॉक्स में डाल दूं, तो वो लंच बॉक्स में खाने को उंगलियों से दबा दबा के भरती है। और माँ जब नहीं रहती तो ज्यादा बातें करती है। बच्चे आप जितना सोचेंगे उतना नास्तिक होते जाएंगे। क्या बात है? तो इसलिए मैं धर्म के बारे में सोचता हूँ। जो व्यक्ति जो जैसा धर्म अपनाना चाहता है वैसा अपनाए, जिसके मन में जैसी भावना है वैसा वो धर्म को फॉलो करे।
मेरे ख्याल से किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी तरह की कि जाते जाते आप कोई संदेश दें। क्या संदेश ऐसा कोई संदेश नहीं है यार, बस ये है कि हाँ मम्मी ठीक रहे, प्यार बना रहे, और बस ये कहना चाहता हूँ कि दाढ़ी के जितने बाल सफेद हैं वो जान के छोड़े हैं, ठीक है ना, तो ताकि जो है दुनिया जो है इज्जत करती रहे। तो लोग क्योंकि देखिए अपीयरेंस को देख के जज करते हैं, तो दाढ़ी को देख के हमें जज कर रहे हैं लोग, तो मेट्रो में सीट मिल जाती है। तो बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है साहब, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, भाई आज का सेशन लगभग यहीं पे समाप्त हो गया है। ये जो जुबिन नौटियाल के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, जुबिन नौटियाल आए नहीं, वो कल आएंगे, तो आज आई होप कि लास्ट ही हम लोग का था। अब हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे, देखते हैं।